प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में जो हमारा चैप्टर है 5 अम्ल, क्षार एवं लवण, इसमें हम बात करेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और अम्ल और क्षार की पहचान कैसे कर सकते हैं, उनके गुण क्या हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं अम्ल की, तो अम्ल किसे कहते हैं। सामान्य परिभाषा ये होती है कि वे पदार्थ जिनकी प्रकृति या जिनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। बच्चों, कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरे नियम पर हम बात करते हैं, क्षार की तुलना भी कर लेते हैं साथ साथ ही कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो जहां अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, वहीं क्षार का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा या कसैला होता है। ठीक है। इसके बाद अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि पीएच मान जो होता है ना बच्चों, क्या होता है? 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेके और 7 से कम, यहां तक ये जितना भी अगर पीएच मान किसी पदार्थ का, किसी विलयन का होता है, तो हम मानते हैं कि वो क्या है? अम्ल है। और अगर किसी विलयन का, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, तो हम कहते हैं ना तो वो अम्ल है ना क्षार है, बल्कि वो क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। वो उसकी प्रकृति ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। इसी तरह 8, 9 और इस तरह 14 तक अगर होता है, तो हम कहते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि अम्लता और क्षारता का निर्धारण पीएच मान के आधार पर होता है, जो कि 0 से लेकर 14 तक यानी 14 तक होता है। तो हम कहेंगे कि क्षार की जो पीएच होती है, क्षार की पीएच कितनी होती है? 7 से अधिक होती है। ठीक है, तो बच्चों बताओ, अम्ल की पीएच कितनी होती है? 7 से कम। और क्षार की पीएच 7 से अधिक होती है। इसके बाद और कैसे हम लोग क्षार की पहचान करेंगे कि अम्ल जो होते हैं वे क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है बच्चों? देखो, अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कुछ कागज की पट्टियां हमारे पास होती है। ये 2 तरह की होती है, आप देख रहे हैं। ये कैसे कलर की है? ये नीले कलर की है। इसी तरह लाल रंग की भी पीएच पत्र होते हैं। ये लाल पीएच पत्र है, ये लाल लिटमस पत्र है और ये नीला लिटमस पत्र है। तो लिटमस पत्र क्या होते हैं? लिटमस पत्र भी क्या है? लिटमस एक पदार्थ होता है जो कि सूचक की भांति कार्य करता है। हम बात करेंगे सूचक क्या होता है। ये जो लिटमस होता है ये हमें एक लाइकेन से प्राप्त होता है, और ये लिक्विड के रूप में और इस प्रकार कागज की पट्टियों के रूप में भी प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं? लाल कर देते हैं। इसके विपरीत क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को, वेरी गुड, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब क्या होता है बच्चों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन लाल करता है नीले को लाल कौन करता है, कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देता हूं, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। नीला अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, क्षार
प्रकार हमें किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का मापना हो तो अपन क्या करते हैं, लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। और अपने को उस क्षार में दोनों प्रकार के लिटमस पत्र को डुबाने से, भिगोने से अगर रंग परिवर्तन होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। एक और तरीका क्या होता है बच्चों, एक पेपर और आता है जिसको हम बोलते हैं पीएच इंडेक्स। उसमें क्या होता है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और रंग के आधार पर वहां पर पीएच का मान भी लिखा होता है। पीएच मापने वाले पेपर से विलियम का पीएच मापने के बाद जो कलर चेंज होता है उस कलर चेंज को इस पट्टी पर मिलाने से जहां पर उसका कलर मैच करता है हमें पता चल जाता है विलियम की पदार्थ की पीएच कितनी है। यानी जिसकी पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा और जितना ज्यादा पीएच मान बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमारे पास कुछ एक नींबू है। क्या है मेरे पास? नींबू। इस नींबू को हम काट लेते हैं और इस नींबू के रस को यहां पर थोड़ा पास ले, इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। वॉच ग्लास में नींबू के रस को हमने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। हम क्या करते हैं, पहले एक लाल लिटमस पत्र लेते हैं। ये देखिए ये लाल लिटमस पत्र अपने यहाँ से अलग किया और इसको इस नींबू के पानी में भिगोते हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कोई रंग परिवर्तन हुआ है? नहीं, किसी प्रकार का कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। इसको अपन यहाँ पे रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक नीला लिटमस पत्र लेते हैं, इसको इस नींबू के रस में भिगोते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हो इसका रंग पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है, लाल रंग का हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नींबू का जो रस है उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि नींबू और इसके साथी फल, कौन कौन से नींबू के साथी फल? संतरा, मौसमी, नारंगी, है ना, अंगूर, ये सब खट्टे फल हैं। इमली, दही, छाछ, सेब, ये सब क्या हैं? खट्टे हैं। और खट्टे फल कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो इसके उदाहरण भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, ये नींबू, संतरा और अंगूर, दही, छाछ, इमली, है ना, ये सब क्या है, इन सब की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब अपने पास देखो बच्चों ये साबुन का पानी है। क्या ये? साबुन का पानी। सरफ का पानी ले सकते हैं, साबुन का पानी ले सकते हैं। साबुन के रूप में आप कोई भी साबुन ले सकते हैं, एरियल लो, रिन लो, त्रिशूल लो, जो भी अपने आसपास साबुन उपयोग में आती है। फिर उसमें अपन क्या करते हैं, ये नीला लिटमस पत्र है, साबुन के पानी में अपन इसको डुबोते हैं। देखो किसी प्रकार का कोई रंग परिवर्तन हुआ? नहीं। अपने अब क्या करेंगे, एक लाल लिटमस पत्र लेंगे। ये देखिए ये लाल लिटमस पत्र है, इसको इसके अंदर डुबोते हैं। ये देखो ये लाल लिटमस पत्र अपन ने इसमें डुबाया। वो पुराने वाले फिल्टर पेपर का रंग चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या है, पहले अम्ल में अच्छे से भिगोया हुआ था, साफ नहीं था। यहाँ पर क्या देखो, जब अपन इस लिटमस पत्र को इसमें डालते हैं तो आप देखते हैं कि इसका रंग कैसा हो गया है, नीला। कैसे, किससे नीला हुआ? पहले कैसा था?
लाल से नीला कौन करता है? क्षार करता है। देखो छालानी, लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो आपने देखा कि साबुन के पानी की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तो क्षार के उदाहरण क्या क्या होंगे? क्षार के उदाहरण होंगे साबुन का पानी और कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, चूने का पानी। वेरी गुड। चूने के पानी से बच्चों मुझे एक बात याद आ गई। कभी कभी आपने देखा होगा कि है ना, हमारे जब कोई शहद मक्खी या कोई भौरा या कोई दूसरा कीट खा जाता है तो बहुत तेज जलन होती है। तो हमारे बड़े क्या करते हैं, मम्मी पापा जो गार्जियंस होते हैं, तो हमको क्या कहते हैं कि चूने का पानी उस पर लगा लो, चूना उसके ऊपर लगा लो। ऐसा क्यों कहते हैं वो? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अम्ल होता है उनके रस के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? जो भी वो स्त्राव छोड़ते हैं, शहद मक्खी जो डंक मारती है उससे जो स्त्राव शरीर में छोड़ती है वो अम्लीय होता है। उसकी अम्लता के कारण हमें क्या होता है? जलन होती है। और अम्ल को क्षार में अगर मिला देते हैं तो वो क्या करता है? उसके गुणों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। एक गुण और मिल गया हमें क्या गुण मिल गया कि अम्ल जो होते हैं वो क्षार के गुणों को नष्ट करते हैं, क्षार के गुणों को नष्ट करते हैं या उदासीन करते हैं। और क्षार क्या करते हैं? ये अम्ल के गुणों को नष्ट करते हैं या अम्ल की अम्लता को समाप्त करते हैं, उदासीन बनाते हैं। ये क्या बात हुई कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट करते हैं यानी उदासीन करते हैं। एक और प्रयोग है बच्चों अपने पास। हमने बात की थी कि ना हमारे पास लिटमस पत्र है, इससे हमको पता चल जाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अगर अपने पास लिटमस पत्र नहीं हो तो क्या हो अपने पास? मान लो अपने पास हल्दी है। क्या है? हल्दी से भी अपन पता लगा सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, एक परख नली लेंगे, उसमें हल्दी का विलयन बनाएंगे। हल्दी भी बच्चों क्या है? एक प्रकार का सूचक है। हल्दी भी क्या है? भाई लिटमस पेपर क्या था? एक सूचक। सूचक किसको कहते हैं? जो सूचना देता है, जो अपने को बताता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। बेटा एक जना पानी लेके आओ। तो देखो बच्चों क्या किया इस प्रकार अपन ने इस टेस्ट ट्यूब में, इस परख नली में हल्दी का विलयन बनाया। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके दो हिस्से कर लेते हैं। दो अलग अलग जगह अपन इस विलयन को बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चों, मेरे पास इस डिबिया में एक क्षार है। इस क्षार का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। देखो नाम लिखा नहीं है। कास्टिक सोडा क्या होता है? क्षार होता है। इसका थोड़ा सा भाग ध्यान रखिए बच्चों, कास्टिक सोडा संक्षारक होता है। संक्षारक मतलब ये क्या होता है? अगर त्वचा पे गिर जाता है तो त्वचा को जलाता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कास्टिक सोडा इस प्लास्टिक की चम्मच से पकड़ के इसके अंदर डालते हैं। डालने पर आपने क्या देखा? क्या देखा आपने? देखो आप देख रहे हो इसका रंग क्या हो गया है? देखो ऐसा था और ऐसा हो गया। तो ये जो हल्दी है ये भी एक प्रकार का सूचक है। जब किसी क्षारीय विलयन में हल्दी डाली जाती है या हल्दी में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो हल्दी अपना रंग परिवर्तन करके हमको बताती है कि आपने जिस विलयन में मुझे डाल दिया है वो कैसा है? क्षारीय है। तो यहाँ पर देखो आपने स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई दे रहा है कि पहले वो विलयन इस तरह का था पीले कलर का और अब कैसा हो गया है? लाल। तो इस प्रकार हल्दी से भी अपन पता लगा सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो हल्दी भी क्या एक प्रकार का सूचक है। एक और सूचक है मेरे पास, वो क्या है? इसका नाम पढ़े देखो,
ये है फिनोल्फिलीन। ये क्या है? फिनोल्फिलीन भी एक प्रकार का सूचक है। ये पाउडर के रूप में भी होता है और उसका विलयन भी होता है। हम क्या करते हैं, हम एक और परख नली लेते हैं। परख नली में क्या डालेंगे, थोड़ा सा पानी और उसके बाद उसमें क्या डाल देंगे, थोड़ा सा क्षार डालते हैं। ये देखो, ये क्षार लिया, इसमें डाल लिया, अब हम इसको मिलाएंगे। तो बच्चों ये विलयन कैसा है? क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। और इसका आपको कोई कलर दिखाई दे रहा है? नहीं। रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास इसमें फिनोल्फिलीन है। क्या है? इसका कलर भी आप देखेंगे जब बूंद गिरेगी, इसका कलर भी रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। लेकिन जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसका कलर कैसा हो गया है? यानी ये फिनोल्फिलीन हमें सूचना दे रहा है कि इसमें आपने जो पदार्थ मिलाया है वो कैसा है? क्षारीय है। रंग परिवर्तन के द्वारा उसने इस विलयन की प्रकृति को आपके सामने स्पष्ट किया है। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे हो सकती है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कैसे कहते हैं, अम्ल के उदाहरण क्या हैं, क्षार के उदाहरण क्या है। साथ ही हमने ये भी समझा कि अम्ल को अगर क्षार में डाल देते हैं और क्षार को अम्ल में डाल देते हैं तो वो एक दूसरे के गुणों को, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने का कार्य भी करते हैं। फिर हमने ये भी जाना